Okay, so we have this problem, number of real solution of this equation x square plus 8 mod of x plus 8 is equals to 0. तो देखते हैं इसका सोल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे. तो व्हाट्स गिवन, दिस इज योर x square and plus 8 mod of x and plus of 8 is equals to 0. इस इक्वेशन में जैसे हमारे पास यहाँ पर मॉड एक्स है, तो ये एक्स स्क्वायर है, इसको भी हम मॉड एक्स ही लिख सकते हैं, मॉड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं. एंड दिस इज इक्वल्स टू 8 एंड मॉड ऑफ एक्स एंड प्लस ऑफ, क्योंकि वो हमारे पास पॉजिटिव है और एक्स स्क्वायर हमारे पास नॉन निगेटिव रहेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से. ठीक है, तो इक्वेशन 2 आ गया. अब हमारे पास हम कंडीशंस लगाते हैं, बिकॉज यू नो दैट कि मॉडुलस फंक्शन जो है हमारे पास ब्रेक होता है, इसकी वैल्यूज हमारी नॉन निगेटिव रहती हैं. तो इट मीन्स दैट यहाँ पर अगर हम इफ आई एम राइटिंग हियर एक्स, इट मीन्स एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 0 और माइनस ऑफ एक्स होता है व्हेन एक्स इज लेस देन 0. तो इसको हम क्या करते हैं, हम लेते हैं तो व्हेन आई एम जस्ट टेकिंग व्हेन दिस this x is greater or equal to 0. Okay, so greater or equal to 0, तो obviously this mod of x is opens for plus of x, है ना. and now from 2, ये जो सेकेंड नंबर इक्वेशन है उसके अंदर हम पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 8 ऑफ एक्स एंड प्लस ऑफ 8 इज इक्वल टू 0. तो अगर हम इसके रूट्स लिखना चाहें तो वी कैन यूज श्रीधराचार्य रूल. ठीक है, या फिर फैक्टराइज हो पा रहा हो तो फैक्टराइज भी कर सकते हैं. तो श्रीधराचार्य यूज कर लेते हैं. तो x क्या आएगा, दिस x इज इक्वल्स टू that is equals to minus of b. It means minus of 8, b is here, this is your b, this is your c, this is here, इसका कोफिशिएंट जो है 1, that is your a. तो हमारे पास this is minus b and plus minus root of b square means 8 का स्क्वायर माइनस का 4ac, 4 into a is 1, c is your 8 and divided by 2. So from here we calculate it, 8 plus minus root of 64 और 8 4 जा 32 divided by 2. तो यहाँ से हमारे पास x is equals to माइनस का 8 प्लस माइनस, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 32 बचेगा एंड डिवाइडेड बाय 2. और 32 को हम लिख सकते हैं 16 into 2, तो इट मीन्स 16 का रूट इज 4, तो इज माइनस ऑफ 8 प्लस माइनस 4 रूट ऑफ 2 एंड डिवाइडेड बाय 2. और ऑब्वियसली अगर 2 से हम डिवाइड करते हैं 8 को तो माइनस का 4 बचेगा और ये प्लस माइनस ऑफ 2 रूट 2. तो हमारे पास जो इक्वेशन के रूट्स आए हैं, व्हेन यू आर x इज ग्रेटर इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -4 प्लस -2 रूट 2. ओके, तो हम एक चीज देख रहे हैं कि जो हमारे पास 4 है दैट इज और ग्रेटर देन 2 रूट 2. ऑब्वियसली इट इज ग्रेटर देन 2 रूट 2. तो एक तो रूट हमारे पास अगर हम x1 यहाँ से निकाल लें -4 और प्लस ऑफ 2 रूट 2, तो इसकी वैल्यू भी हमारे पास निगेटिव आएगी, दिस इज योर लेस देन 0. और दूसरा रूट जो है हमारे पास अगर हम उसको माइनस के साथ लेते हैं तो क्लियरली हमारे पास निगेटिव आएगा ही आएगा. तो बोथ द रूट्स आर निगेटिव, यहाँ पर हमारे पास निगेटिव वैल्यूज हैं. ठीक है, और बट एंड यू हैव टेकन, बट यू नो दैट कि x जो हमने लिया है वो हमारे पास नॉन निगेटिव है. यू कैन से दिस x इज ग्रेटर इक्वल टू 0. इसका मतलब जो रूट है जो यहाँ पर इक्वेशन सॉल्यूशन निकला है ये निगेटिव है, और यहाँ पर हमें लेके हम क्या चल रहे हैं, x इज पॉजिटिव या कह सकते हो नॉन निगेटिव. तो ऑब्वियसली these values is not a root of this equation, है ना. तो this implies this x1 and x2 will not be roots. ठीक है, ऑब्वियसली रूट्स नहीं होगा. क्यों? क्योंकि हमको जो वैल्यूज चाहिए, जो भी हमारे पास वैल्यूज लेना है x, that will be non negative, it will be 0 and positive. Okay, so it means that in the first case there is no root, कोई रूट हमारे पास नहीं है. अच्छा, सेकंड में हम क्या करते हैं, जब हम लेते हैं कि दिस x इज लेस देन 0, तो लेस देन 0 ऑब्वियसली दिस मॉड्यूल ऑफ x इज ओपन फॉर माइनस टाइम्स ऑफ x,
तो इसको पुट करते हैं, तो फ्रॉम फ्रॉम 2 सॉरी सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं, तो वो तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, एंड माइनस टाइम्स ऑफ 8x हो जाएगा, एंड प्लस ऑफ 8 इज जस्ट इक्वल टू 0। तो क्लियरली यहाँ से भी हम सीधी दराचारी लगाएंगे, दिस इज योर x और माइनस प्लस प्लस का 8 हो जाएगा, एंड दिस इज योर प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस ऑफ 8 का होल स्क्वायर, एंड माइनस का 4 इंटू 8 इंटू 1 इज 1 एंड डिवाइडेड बाई 2। सिमिलर यहाँ पर भी हम सॉल्व करेंगे, तो दिस x इज इक्वल टू आएगा तुम्हारे पास 8 प्लस माइनस रूट ऑफ 64, वो सिमिलर है, दिस इज 32 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारे पास x क्या निकल के आएगा 4 प्लस माइनस 2 रूट 2, ये हमारे पास निकल के आएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देख रहे हैं कि जो रूट्स निकले हैं, दिस इज योर x1, इफ आई एम टेकिंग दिस 4 प्लस 2 रूट 2, तो ऑब्वियसली इट इज पॉजिटिव, और x2 जो है तुम्हारे पास दिस इज 4 माइनस 2 रूट 2, ये भी तुम्हारे पास क्या है पॉजिटिव आएगा, बिकॉज 4 इज ग्रेटर देन 2 रूट 2, तो बोथ द वैल्यूज इज पॉजिटिव, बट आई एम टेकिंग दिस x इज लेस देन 0, तो यहाँ पर भी x नेगेटिव है, और बट रूट्स या फिर वैल्यूज कह सकते हो उस इक्वेशन में हमारे पास पॉजिटिव आ रही हैं, और हमें जो x लेना है कंसिडर करना है दैट विल बी ओनली पॉसिबल इन नेगेटिव वैल्यूज इन दिस केस। तो इसका मतलब है कि आल्सो दिस इम्प्लाइज दैट x1 एंड x2 जो भी है विल नॉट बी रूट्स, ये रूट्स नहीं होंगे, तो इस केस में भी हमारे पास 0 रूट्स हैं। तो हमने दोनों केसेस देख लिए, और दोनों केसेस के साथ हमने रख के प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, तो देयर विल बी नो रूट्स, तो दिस इम्प्लाइज देयर इज नो रूट, नो और नो रियल रूट कह सकते हो, क्योंकि रियल की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, देयर इज नो रियल रूट एग्जिस्ट, तो इसका मतलब है नंबर ऑफ रियल रूट्स क्या हो जाएंगे, दैट विल बी 0, नंबर ऑफ रियल रूट्स is just equal to 0. So this is answer. This answer is your answer of this solution is 0. तो I hope इसको समझते हैं। देखते हैं ऑप्शन कौन सा, तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट ऑप्शन, दैट इज योर 0। तो हमें क्या करना होता है, मॉडुलस को ब्रेक करके फिर इक्वेशन को सॉल्व करना होता है, और एक चीज ध्यान रखना है, जिस x को हम लेके चलते हैं उसी रेंज के अंदर हमें सोल्यूशन फाइंड करना होता है, तभी हम वो हमारे पास सोल्यूशन माना जाता है। ठीक है, क्योंकि हम अगर x ग्रेटर इक्वल टू 0 हमने कह दिया, तो इसका मतलब है कि हम निगेटिव में नहीं जा सकते, निगेटिव की हम किसी वैल्यू की बात कर ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि वो पहले ही कंडीशन को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है ना। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। सो अभी हम आगे बढ़ते हैं। ओके।